आज की वीडियो में बात करेंगे फीडबैक की और मैं सुनाऊंगा आपको स्टोरी अपनी लाइफ से एक, जिसमें बताऊंगा कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में, कैसे डिफरेंस कर सकते हैं आप अपने रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। मैंने कैमरा सेट किया और बटन ऑन किया। उन्होंने कहा, उत्कर्ष तुम्हारे पास 30 मिनट है, इसको फिगर आउट करो। चाहे टेक्निकल चीज हो, चाहे फ्रेम सेट करना हो, चाहे साउंड हो, तुम्हें ये सब आना चाहिए था। नौ साल पहले की बात है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करता था। वो काम मुझे बहुत अच्छे से आता था। मैंने उसके लिए पढ़ाई करी थी, मैंने उसके लिए तैयारी करी थी। सालों तक पेशेंट से बात करके उनके दर्द को समझ के मैं वो चीज़ बहुत अच्छे से कर पाता था। उनका दर्द कैसे ठीक करना है, उनको क्या चीज़ हेल्प करेगी, ये सब भी मुझे पता था। लेकिन 2006 से 2013 तक ये करने के बाद कुछ मेरे मन में आया कि अब करियर चेंज करते हैं, अब ग्रोथ करते हैं, अब और आगे कहीं जाते हैं। और वो करते हुए मैंने एक नई जगह जॉब ढूंढी, जहां पर मैं एक वीडियोग्राफर और एडिटर था। ये एकदम नया फील्ड था। कैमरा मेरे हाथ में आ गया था उन घुटनों और एंकल्स की जगह, और मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैमरे को कैसे यूज करना है। मैंने अपने ऑफिस में बैठकर उससे बहुत खेला, समझा, बटन दबा के देखा कि क्या होता है, लोगों के जाके शूट किए। जिस दिन वो पहली शूट थी, सुबह 7 बजे मैं पहुंच गया लोकेशन पर। मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया और सामने खड़े थे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर। उन प्रोफेसर के साथ मुझे शूट करना था और वो तैयार थे अपने नोट्स के साथ, अपने डेटा के साथ, अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। और मेरे जो हेड थे, जो देख रहे थे कि किस टाइप का काम मैं कर पा रहा हूँ, क्या क्वालिटी में डिलीवर कर पा रहा हूँ, वो भी वहां खड़े थे। मैंने कैमरा सेट किया और बटन ऑन किया। उन्होंने कहा, उत्कर्ष इसमें कुछ गड़बड़ है, ये भी सही नहीं दिख रहा। मैंने कहा, मेरे को तो ठीक दिख रहा है। उन्होंने कहा, नहीं उत्कर्ष, ये सही नहीं है। तब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, बट मुझे नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नया था। जो मैंने ऑफिस में किया था उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, बट वहां पर उस लोकेशन पर जब सामने वो प्रोफेसर वेट कर रहे हैं, कुछ सही नहीं था। उन्होंने कहा, उत्कर्ष तुम्हारे पास 30 मिनट है, इसको फिगर आउट करो। चाहे टेक्निकल चीज हो, चाहे फ्रेम सेट करना हो, चाहे साउंड हो, तुम्हें ये सब आना चाहिए था, तभी तुम इस जॉब में हो, तभी तुम ये नया करियर बना रहे हो। अगर इस 30 मिनट में ठीक नहीं हुआ तो फिर अपना पैक कर लो बैग और घर चले जाओ। अब ऐसे मोमेंट में मेरे पैरों के तले से तो जमीन ही खिसक गई। जैसे मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा था, मैं एंशियस हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया है, हाथ कांप रहे हैं। मैं उस कैमरे में क्या बटन दबाऊं, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो मेरे को आता था शायद मैं वो भी भूल गया था। अब ऐसी मोमेंट में आप क्या करेंगे जब आपको फीडबैक मिला कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है? आप क्या करोगे कि आप वहां पर उस पोजीशन में अपना बेस्ट दे पाओ? उस मोमेंट में मैं कंप्लीटली शैटर हो गया था और ऐसा लग रहा था मैं पूरी तरह बिखर गया हूं। अब या तो मैं उन टुकड़ों को समेट सकता था और उस पर एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकता था, या फिर मैं अपने इमोशंस को अपना बेस्ट लेने दे सकता था। उस इमोशनल स्टेट में मुझे कुछ नहीं समझ आता। मुझे वो डायलॉग याद आ रहे थे शाहरुख खान के, 70 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ ये 70 मिनट है। अब उस 30 मिनट में मैंने रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड किया। पहले मैंने गहरी सांस ली कि अब तो बेटा फंस गए, अगर करियर बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, अगर नहीं बनाना तो बोरिया बिस्तर संभाल लो। मैंने गूगल किया, अपने कुछ फ्रेंड्स को फोन किया, सुबह सुबह उनको उठाया कि बताओ मेरे से ये नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। और 30 मिनट बाद मैं फिगर आउट कर पाया कि क्या करना है। सामने जो प्रोफेसर खड़े थे और मेरे जो हेड खड़े थे, दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे। उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि 30 मिनट में कुछ भी रिजॉल्व होगा। पर मैंने जब अगला वो शूट स्टार्ट किया 7:45 बजे के आसपास, तो मैं तैयार था। वो भी देख के हैरान हो गए कि उत्कर्ष ने क्या कर लिया है, और यही मेरे जीवन की स्टार्ट थी जिसने मुझे एक नए करियर को बनाने में हेल्प करी। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो इन आवर करियर सीरीज। अब आप सोचेंगे फीडबैक की स्टोरी तो उत्कर्ष ने सिखा दी, बट इससे हम क्या सीखें, हम अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करें? तो मेरी आज रिक्वेस्ट यही है कि आप बड़े ध्यान से सुने ये जो 5 पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर मोमेंट में हेल्प करेंगे टू मूव ऑन फ्रॉम फीडबैक। फीडबैक का कॉनोटेशन जो होता है बड़ा नेगेटिव होता है कि फीडबैक मिल रहा है तो हमारे में गलती निकाल रहा है, ये बता रहा है कि तुम गलत कैसे हो। पर अगर आप दूसरे तरीके से उसको देखेंगे, अपना लेंस चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने कैमरा में किया था, तो आप समझ पाएंगे कि फीडबैक आपको हेल्प करता है, फीडबैक आपको फीड फॉरवर्ड भी कर सकता है। आई होप ये लेसन आपकी लाइफ में आप अप्लाई कर सके, और कमेंट्स में जरूर डालिए कि आपको कौन सा लेसन बेस्ट लगा। पहला लेसन, लिसन टू द फीडबैक वेरी केयरफुली एंड डोंट गेट डिफेंसिव। आप ऐसा सोचिए, अगर कोई आपको आपका टीचर बता रहा है कि ये इक्वेशन ठीक से सॉल्व नहीं करी, या आप शेफ है और जो टेस्ट कर रहे हैं आपके मास्टर शेफ, वो आपको ये कह रहे हैं कि खाना आज ठीक नहीं बना। अगर आप उनके फीडबैक को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं और सिर्फ डिफेंसिव हो जाएंगे, तो फिर आप समझेंगे क्या और करेंगे क्या? एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जैसे मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पीछे कैमरा के और आसपास मेरी टीम खड़ी है, वो मुझे हर 2 मिनट में फीडबैक देते हैं। अब पहला रिएक्शन मेरा हो सकता है, तुम्हें क्या पता, कैमरा के आगे तो मैं खड़ा हूँ। बट ये रिएक्शन सही नहीं है ना। मैं तो उनसे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अपने वे में बहुत कुछ परसीव करते हैं, वो भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। पर जब वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं तो मैं उस फीडबैक को ध्यान से सुन रहा हूँ। उसमें से कुछ इमीडिएटली एप्लीकेबल है और कुछ नहीं है।
बट मैं इस फीडबैक की वैल्यू जरूर करता हूं। मैं इमीडिएटली डिफेंसिव नहीं होता। दूसरा लेसन, डिसोसिएट द इमोशन फ्रॉम द फीडबैक। अब जब भी हमें फीडबैक मिलता है, फीडबैक एकदम से पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मेरे प्रोफेसर साथ जो खड़े थे या जो मेरे मैनेजर खड़े थे, उन्होंने जब बोला कि उत्कर्ष फ्रेम ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बड़े प्यार से तो बोला नहीं था उत्कर्ष बड़ा अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा फ्रेम बनाया। नहीं, उन्होंने कहा उत्कर्ष फ्रेम ठीक नहीं है, तुम्हें आता नहीं है क्या? अब अगर मैं ये सोचता कि उनका जो इमोशन है, इस टाइम जो नेगेटिव इमोशन है, सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर लूं और उसके बेसिस पे काम करूं, तो मेरे से काम नहीं होता। उनका वो इमोशन अलग है फ्रॉम देयर फीडबैक। इमोशन उस मोमेंट के हिसाब से आ रहा है कि इस मोमेंट में उनको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एक सीनियर प्रोफेसर सामने खड़े हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। एन इमोशन बिल्कुल सही है, बट फीडबैक से मुझे क्या समझना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो आप बहुत कोशिश करिए कि उस इमोशन और उस फीडबैक के शब्दों को डिसोसिएट कर सके। थर्ड पॉइंट, जब भी कोई फीडबैक दे, आस्क फॉर क्लैरिटी, आस्क क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है कि जो फीडबैक हम सुन रहे हैं वो सही नहीं लगता, या उसमें लगता है कि अरे आपने तो सही से बताया नहीं। अब कोई मुझे ये कह दे कि तुम्हें ये बोलना ठीक से नहीं आता, व्हाट डज दैट मीन? उस बोलने में मेरे शब्द सही नहीं है, मेरा इमोशन सही नहीं है, मेरी डिलीवरी सही नहीं है, क्या चीज सही नहीं है? तो जब भी आपको लगे कि ये फीडबैक थोड़ा वेग हो गया है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आस्क काउंटर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गिव यू क्लैरिटी। इसमें हमने बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, हम लिंक भी डाल देंगे ऊपर। बट क्वेश्चन पूछना एक बहुत अच्छी आदत है, जो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उसको स्पेसिफाई कर पाएं, उसमें क्लैरिटी गेन कर पाएं और ये समझ पाएं कि किस चीज पे फीडबैक मिल रहा है और कहां आपको एक्ट करना है। एक थॉट लीडर और ऑथर है केन ब्लैंचार्ड। उन्होंने एक बार कहा था, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। अगर आप फीडबैक ले नहीं सकते, फीडबैक सही से दे नहीं सकते, तो फिर आप कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। आप दुनिया में कोई भी लीडर देख लीजिए, सबको कहीं ना कहीं फीडबैक मिला है और सबने उससे सीखा है। द क्वेश्चन इज, डू यू ग्रो विद फीडबैक और यू गो थ्रू फीडबैक? लेसन नंबर 4, लेट फीडबैक पुश यू फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड आप बार बार मेरे से सुन रहे हैं ना, फीडबैक का यही पर्पस होता है। फीडबैक आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है, आपको आगे धक्का देने के लिए है। डिपेंड आप पे करता है कि आप आगे जाना चाहते हैं या पीछे। एक वीडियो में हमने रजनीकांत की बात करी थी, लिंक अगेन ऊपर शेयर कर रहा हूं। उसमें रजनीकांत को कितनी बार फीडबैक मिला होगा, उनके लुक्स के लिए फीडबैक मिला, उनकी एक्टिंग के लिए फीडबैक मिला, लेकिन वो हमेशा उससे सीखते रहे, हमेशा और बेटर बनते रहे और देन वो बने सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। ऐसा ही आपको करना है कि उस फीडबैक से आप कैसे ग्रो कर सकें, कैसे आगे बढ़ सकें। अगर आप फीडबैक को अपने दिमाग में उसकी जो इमेज है उसको ही बदल लेंगे, तो ये चीज पॉसिबल है कि आप ये ना सोचें कि फीडबैक मुझे धकेल रहा है, जबकि फीडबैक आपको आगे लेकर जा रहा है। द फिफ्थ, द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये लेसन ये है कि आप में हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं परफेक्ट हो गया और मुझे कुछ नहीं सीखना, तो आपका एक शॉर्टकमिंग है। आपकी वीडियोग्राफी हो, आपकी कुकिंग हो, आपकी सिंगिंग हो, आपका द वे यू वर्क एट द ऑफिस, कोई भी चीज हो, चाहे आप लीड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप में हमेशा एक ये हम्बलनेस होनी चाहिए कि मैं और इंप्रूव कर सकता हूं। आप ये सोचिए कि सचिन तेंदुलकर ने जब करियर शुरू किया, अमिताभ बच्चन ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, उनका करियर जहां शुरू हुआ आज वो वहीं नहीं है। वो ग्रो कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको भी यही समझना है कि मेरे में भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो अगर सामने वाला कुछ टाइम निकाल के फीडबैक दे रहा है, तो वो एक गिफ्ट दे रहा है मुझे। उसके उस टाइम की वैल्यू करनी है, हमें उसको हमेशा प्रेशियस समझना है। अगर आप फीडबैक को एक गिफ्ट की तरह लेंगे, तो फीडबैक आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो फीडबैक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। वो आपको ग्रो करने में भी हेल्प कर सकता है, प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे फ्रेम करें। और वो कहानी सुनिए ना आपने, कैसे हंस दूध और पानी में से दूध सारा ले जाता है, वही आपको करना है। फीडबैक अगर बहुत नेगेटिव है, आपको लगता है ये सही नहीं है, तो उसको छोड़ दें, जो काम का है उसको लेके आगे बढ़ें। अब इस वीडियो में आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट्स में डालें, मैं उससे जरूर सीखूंगा, क्योंकि फीडबैक हेल्प्स मी मूव फॉरवर्ड। Ignite your neurons on a mission to touch a billion lives positively.